सुरता जीण वयन जे करें की भावेण अमला असंगिलिठा ते हुंति परित संसारी। बोलिए भगवान महावीर पावन चरित गुरुदेव जी। बंधु मन वच काय भव सागर को तरण में करो हमारी सहाय। जिन शासन जिन वाणी सदा जयवंत हो, श्रमण संग सदा अविचल मंगल हो। मुक्ति को प्राप्त श्रमण भगवान महावीर स्वामी, उनकी परम पावन कल्याणी भागवती वाणी वाचक प्रमुख श्री इंद्र भूति गौतम आदि गणधर भगवंत युग प्रधानाचार्य परम पूज्य श्री सुधर्मा स्वामी जी महाराज, उनकी परम पावन पाठ परंपरा वर्तमान आचार्य ध्यान योगी परम पूज्य श्री शिव मुनि जी महाराज एवं गुरुजन सबकी पावन चरण सरोजों में मेरा अनंत अनंत बार वंदना नमस्कार। उपस्थित धर्म प्रेमी सज्जनों, माताओं तथा बहनों, अपना प्रसंग चल रहा है 9 तत्व और उसमें संबल और उसमें 10 श्रमण धर्म। इन 10 श्रमण धर्मों की आराधना करने वाले एक जिन शासन की महान दिव्य विभूति, जिनकी स्मृति में आज सामूहिक आईमिल दिवस मनाया जा रहा है। वैसे दुनिया में तो जन्मदिन तो और तरीके से होते हैं, और जहां पर तप त्याग के द्वारा उन्होंने अपनी 5 इंद्रियों को जीता था, मन को जीता था, कषायों पर विजय पाई हुई थी। ज्ञान ध्यान की कैसी अमर दिव्य विभूति थे। जो भी उनको वंदना करता कितने पाप कर्म काटता हो। आज वो देह दृष्टि से हमारे सामने नहीं, लेकिन हम उस रूप की कल्पना करें और वंदना करें तो हमारे को कितना लाभ होगा। उस संयत आत्मा को जो एक आचार्य जैसी गौरवपूर्ण स्थान के ऊपर विराजमान है, उनको धन्य है। जिन शासन की शोभा बढ़ाई, अपनी आत्मा का कल्याण किया, हमें उनका गुणगान करने का सौभाग्य मिल रहा है। उनके जन्मदिन के उपलक्ष्य में आईमिल तपस्या करने का मौका मिल रहा है। तो दूसरा प्रकरण 10 श्रमण धर्म का मुक्ति निर्लोभता, और उसी के प्रकरण में कल प्रकरण आया था राजा जनक और अष्टावक्र। अष्टावक्र से कोई शादी करने के लिए तैयार नहीं हो रहा, लेकिन जिस परंपरा में वो था वहां पर माना जाता है शादी होनी चाहिए। लेकिन आत्म ज्ञान था, सोचते थे क्या जरूरत है, लेकिन परिवार का आग्रह, माता पिता का आग्रह, नहीं बेटा नहीं बेटा नहीं बेटा। जैसे आप देखते हैं ना, भगवान महावीर स्वामी की माँ कितने तरले डालती थी, बेटा शादी कर शादी कर शादी कर। वैसे उनके भोगावली कर्म थे, ऐसे उसके भी भोगावली कर्म होंगे। तो जिससे उसने मांग की तो उसकी बच्चियां तैयार नहीं उसके लिए, हम इसके लिए तैयार हैं। लेकिन
बाप सोचता है हमारी संस्कृति ऐसी है, कोई घर पर जाचक बन के आए उसको निराश नहीं भेजना। तो उसने अजीब सी शर्त रख दी, क्या आपने उत्तर दिशा को जीता है? कहते जीता तो नहीं है। कहते जीत के आओ। ठीक है, चल पड़े। कितने समय के बाद उस लक्ष्य पर पहुंचे तो क्या देखा, एक वृद्धा औरत, जैसे होता ना वृद्धा का हाथ में खूंटी पकड़ी हुई है, पीठ में कुबड़ापन है, इस रूप में देखा। कहने लगे माता मैंने जहां रुकना है। कहते रुक जाओ। रुक गए। जो अतिथि सत्कार था हुआ। अब उसको लग रहा है मैं उस स्थान पर पहुंचा हूं जहां पर संघर्ष होगा आत्मा का, मन और इंद्रियों का। किसका संघर्ष? आत्मा और मन और इंद्रियों का संघर्ष होगा। अपने आत्म चिंतन में लीन है। सो गए। लगभग आधी रात होगी। उसकी नींद खुली तो क्या देखा, नौजवान कोई देवांगना उसके सामने खड़ी, उसको उठा रही। कहते हैं आप मेरे पति देवता हैं, आप मेरे पति परमेश्वर, आप मेरे भगवान हैं, आप मेरे मालिक हो। मेरे जीवन के कण कण आपके चरणों में समर्पित है। चरणों में गिर गई। कहने लगी मेरे को स्वीकार कर। कहने लगे माता मैं स्वीकार नहीं कर सकता। कहते क्यों नहीं स्वीकार करोगे? कहते मैंने आपको माता कह दिया ना, मैं आपको स्वीकार नहीं कर सकता। कहते ठीक है ना करो, मैं आत्महत्या कर लूंगा। स्त्री की हत्या का पाप आपको लगेगा। कहते वो पाप इतना नहीं होगा। कौन? जो आप आत्महत्या कर लोगी वो इतना बड़ा पाप नहीं होगा जितना पाप मैं इस व्रत को खंडित करने से मेरे को पाप लगा। अब उसने गड्डी से चोटी तक जोर लगाया उस अष्टावक्र को गिराने के लिए। वहां पर कहा जैसे सूखा काठ होता है ना, चाहे सर्दी हो चाहे गर्मी हो, उसके ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। ऐसे ही उस अष्टावक्र के शरीर पर, मन के ऊपर किसी प्रकार का कोई प्रभाव नहीं पड़ा। जब पूरा प्रयास कर चुकी, अब वो सोचती है जे जीत गया और मैं हार गया। अब उसी रूप में आ गई। किस रूप में? जिस रूप में शाम को देखा था। अब वो आंखें मसल के देख रहा जी क्या था। देव माया, मेरी परीक्षा। जिस घर में गया था इसका मतलब वो इनको जानता है। परीक्षा के लिए मेरे को भेजा था और उसने कहा मैं हार गई और तुम जीत गए। अब आप वापस जा सकते, आगे वापस। शादी होगी उसकी। लेकिन हमारा प्रकरण, राजा क्या कह रहा, जे देता हूं, जे देता हूं, जे देता हूं। कहते तेरा है क्या? बोलो भला। कहते शरीर तो मेरा है, जय भी तेरा
नहीं, आधे अंश मां के हैं, आधे अंश बाप के। जब तुम आए थे तो तुम्हारे साथ कौन था? हमारी आगम मान्यता के अनुसार तेजस और कार्बन शरीर, और उनके मान्यता के अनुसार सूक्ष्म शरीर, जिसके अंदर हमारे पूर्व जन्मों का बेई खाता है। कहते मेरा कुछ भी नहीं। कौन कह रहा है? राजा। इस दुनिया में मेरा कौन है? आपकी तो सारी दुनिया है, इसलिए अपना घर बना के बैठे हुए। जे मेरा घर, जे मेरा परिवार, क्या कहते हैं, जे मेरी फैमिली है, मेरा परिवार, परिवार के साथ जीना, परिवार के साथ मरना, जे मेरा है। लेकिन मेरा कब से हुआ? जब से संबंध जुड़ा। और उसके बाद, उससे पहले क्या था? उसके बाद क्या होगा जब ये संबंध टूट जाएंगे? क्योंकि भगवान कहते हैं जितने संबंध हैं संसार के, क्या कोई शाश्वत है? कोई भी संबंध शाश्वत हो? जब इष्ट संबंध जुड़ता है तो खुशियां होती हैं, तब जो भावना होती है जो संबंध सदा बना रहे। जो अनिष्ट संबंध होता है तब गम होता है, जो कहां से मुसीबत आई, क्या भावना होती है, कब जे जाएगा तो सुख की सांस आएगी। संसार में तो इष्ट अनिष्ट जो सारे योग बनेंगे। अनिष्ट से मुक्त होना चाहते हैं तो इष्ट का भी क्या करना पड़ेगा? छोड़ना पड़ेगा। छोड़ो नहीं तो अभ्यास करो। एक दिन ऐसा समय आए हम छोड़ने में समर्थ हो सके। अब राजा को कहा जब तेरा जहां कुछ नहीं तो आप बढ़ो आगे। कहा त्याग मार्ग पर सब छोड़ दो। कहते मैं तो छोड़ना चाहता हूं। वही रटा रटाया उत्तर, मैं तो छोड़ना चाहता हूं, लेकिन जे गद्दी, जे परिवार, जे मेरे को नहीं छोड़ते। पुराने संत एक छोटा सा दृष्टांत सुनाते। कहते कोई नौजवान संतों के पास गया, उपदेश दिया उन्होंने, उसने सुना। कहते महाराज बिल्कुल सच कहा, लेकिन क्या करूं, मैं आपके साथ चल पड़ता, लेकिन माँ मेरी मेरे बिना खाना नहीं खाती, मेरा बाप, मेरी पत्नी, मेरे बच्चे, मेरा सारा कुछ है, मैं इनको कैसे छोड़ दूं जो मेरे को छोड़ते नहीं। कहते कोई बात नहीं, 5-7 दिन मेरे पास आ, और उसने यौगिक क्रियाएं सिखा दी। वो बाबा रामदेव वाली, किसकी वाला, कैसे सांस ऊपर चढ़ाने हैं, कैसे क्या करने हैं। हाँ एक दिन कहता है प्रैक्टिकल करके देख। जब प्रैक्टिकल किया शाम के समय ही उसने अपने सांस चढ़ा दिया। जब सांस चढ़ाए ना तो एकदम परिवार में हाहाकार मच गया। मां कहने लगी सारे शोर कोई ना मचाए, ये तो मर गया है। अब सारा काम, बच्चे छोटे छोटे हैं, समझदारी का काम करने लगे। अब कहे कितने दिन लोगों का आना जाना होगा, फिर कोई घर के अंदर चीज बना के रखी होगी तो ओट में जब भूख लगेगी तो हम क्या करेंगे? चुपके से खा लेंगे, सबके सामने तो खाया भी नहीं जाएगा, भूखे मरना पड़ेगा। अब सारा कुछ रात को तैयार कर लिया। जब देखा आधा घंटा रह गया था,
सूरज निकल गया, सारा कुछ संभाल लिया। अब शुरुआत होगी किसकी वाला, रोने की शुरुआत होगी। अब आस पड़ोस के कहने लगे क्या हो गया। जब आए कहते नौजवान बेटा क्या हो गया। बड़ा अफसोस प्रकट किया जा रहा है। जिसने अर्थी तैयार की, जब अर्थी तैयार की ले जाने लगे तो घर वाले कुछ कानों में कहने लगी। क्या कहने लगी, हे पति देव आप जा रहे कुछ हमारे को बता के जाओ। क्या करो, हमारे को बता के जाओ। और वो बोल पड़ा एकदम, कहते क्या बताऊं, मैं जा रहा हूं और तुमने जो रात को तैयार किया ना उसको खाते रहो। और उसने क्या किया, उठ के बैठा है, कहते मैं जा रहा। मतलब समझ आ गई मेरा कौन। कहते जहां तो सब कुछ वैसा चल रहा था, ये तो मोह के बंधन है। मोह के बंधनों से संसार चलता है। यदि ये मोह ना हो तो संसार कुछ भी नहीं है। कहते हैं जो मोह किसके समान है, जैसे आप पिल्लर बनाते हैं ना, पिल्लर के अंदर क्या क्या होता है, लोहा, रेता, पानी भी डालते हैं, तीसरी चीज सीमेंट, बजरी, सब कुछ है लेकिन सीमेंट नहीं डाला, वो पिल्लर बन जाएगा। कितना मर्जी रेता हो, लोहा हो, पानी डालो, जैसे सूखेगा सारा क्या हो जाए। जैसे वो सीमेंट उसको मजबूती देता है, ऐसे ही मौनी कर्म इस संसार को मजबूती देता है। इसलिए कहा जाता है सारे कर्मों का राजा कौन है, सारे कर्मों में राजा कौन है, मौनी कर्म। दुनिया में चलती है किसी की तो किसकी चलती है वाला, इस मोहनी कर्म की। जे मौनी कर्म बलवान है तो आप उसके अनुसार चलोगे, आत्मा के अनुसार नहीं चल सकते। आत्मा के अनुसार तभी चल सकोगे जब ये मोहनी कर्म क्या होगा, मौनी कर्म हल्का होगा। किसी स्कूल के अंदर ना कोई प्रिंसिपल आ गया, जब क्लास के टाइम सभा होती है ना, तो प्रिंसिपल ने कह दिया देखो सारा स्टाफ मन लगा के बच्चों को पढ़ाए, लेकिन एक बात याद रखना, तुम बच्चों को पीटो जो मैं बिल्कुल पसंद नहीं करता। क्या करो, बच्चों को तुम मारो कसाईयों की तरह, जो मैं बिल्कुल पसंद नहीं करता। जैसी बच्चे के अंदर योग्यता है वैसे उनकी पढ़ाई कराओ और उनको अच्छी मेहनत करो। अब जो तुम अध्यापक मारते पीटते हैं उनका मुंह क्या हो गया, मुरझा गया। और बच्चों की क्या दशा होगी बोला, उनके चेहरे खिल गए। अब क्या था, जब तक तो वो प्रिंसिपल स्कूल में होते तब तो सारे अध्यापक सहम में रहते और बच्चे क्या होते, खुश होते। और जिस दिन प्रिंसिपल की छुट्टी होगी, अध्यापकों के मुंह खिल गए और बच्चों के। तो कहा जाता है कि जब तक मोहनी कर्म प्रबल है तो हमारी आत्मा की जो अपनी इच्छा है वो कोई काम नहीं कर सके। जब मोहनी कर्म हल्का पड़ता है तो विवेक ज्ञान पूर्वक जो आत्मा की अभिलाषा है उसको पूर्ण करने का मौका मिलता है। अब राजा कह रहा मैं तो छोड़ना चाहता हूं लेकिन जे मेरे को नहीं छोड़ते। अब अष्टावक्र ने फिर दूसरे दिन वाला दृष्टांत, वृक्ष को पकड़ लिया और राजा को कह रहे महाराज मेरे को छुड़ाओ छुड़ाओ छुड़ाओ। कहते क्या हुआ, वृक्ष ने मेरे को पकड़ लिया। कहते कैसे पकड़े, तो आपने पकड़ा है। कहते वृक्ष ने नहीं पकड़ा। कहते नहीं पकड़ा, आपने पकड़ा है।
कहते जैसे मैंने पकड़ा है संसार को, आपने भी क्या किया है, आपने पकड़ा है, संसार ने नहीं पकड़ा। आज सांस उखड़ जाए ना तो फटाफट क्या हो जाएंगी, अगली तैयारियां हो जाएंगी। दूसरे लोग तो केवल मजाक करते हैं, कहते तुम्हारे लोग तो ना लगता है पोस्ट कार्ड भी पहले छुपा देते हैं, क्योंकि आज डेथ हुई, कल संस्कार हुए, परसों क्या हो जाता है, परसों चौथा हो जाता है, उठाला हो जाता है, फिर क्या हुआ, कहते जाने वाला तो चला गया, उसकी जैसी करनी थी, अब अपना अपना संसार संभालो। तो कहा जाता क्या है, लेकिन दूसरे लोगों में 10 दिन 15 दिन 16 दिन, फिर उसके बाद 6 माही आती है, फिर उसके बाद बरसी आती है, फिर उसके बाद चवारी आती, 4 वर्ष वाला आता है, फिर उसके बाद श्राद्ध आ जाते हैं। और वो कब तक चलते हैं, जब तक कम से कम उसकी संतान है, उसके पोते पोती है, तब तक तो चलते हैं। लेकिन आप लोगों के दूसरे दिन ही छुट्टी हो जाती सारी कुछ। तो कहने का मतलब हमारा जहां क्या, आत्मा का साथी कौन, आत्मा का साथी है धर्म ध्यान संयम तप। कहा जहां के साथी केवल ज्यादा से ज्यादा तब तक है जब तक हमारे श्वास चलते हैं, जैसे श्वास खत्म हो जाएंगे उसके आगे इस आत्मा का साथी कौन होगा, कहते हैं धर्मो मित्र मृतस्य च। जिस समय आत्मा पर भव में गमन करती है, जब दुनिया का कोई साथ नहीं होता, उस समय धर्म होता है। यदि किया है तो आत्मा की रक्षा होगी, यदि नहीं किया है तो आत्मा की रक्षा नहीं होगी। धर्मो रक्षति रक्षित, धर्म रक्षा करता है, लेकिन किसकी, जिसने धर्म की रक्षा की है। इसलिए कहा जाता है इस धर्म की रक्षा करो, धर्म का पालन करो। जो आप सुनते हैं धर्म क्या चीज है, पाप कर्मों से निवृत्त होना, पाप कर्मों का त्याग करना, और गुरुओं की जो शिक्षाएं हैं, जो संयम रूप है, धर्म रूप है, तप रूप में है, उनका पालन करना। उनसे क्या होता है, आने वाले कर्म रुकते हैं और पुराने कर्म टूटते हैं, आत्मा निर्मल होती है, आत्मा का बोझ हल्का होता है, आत्मा को समाधि की प्राप्ति होती है। तो भगवान ने कहा कि संसार का जितना प्रलोभन है, इससे अपने आप को पीछे हटाने का प्रयास करें। अभ्यास करोगे तो एक दिन तर जाओगे, नहीं करोगे तो संसार में तो फंसे ही। अब इसके संबंध में कल जैसा समय होगा सुनाने का प्रयास। जागो जागण वाला